जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फॉरेन लैंग्वेज से अगर आपको बीए करना है तो इंडिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो जेएनयू के रूप में जानी जाती है। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया है और साथ ही किस कोर्स में कितनी फीसें हैं, क्या कोर्स की एलिजिबिलिटी है, क्या जो है कोर्स का जो है कितनी सीटें किस कोर्स में, ये सारी चीजें जो है जेएनयू ने बताई है। तो चलिए देखते हैं जेएनयू ने जो है अपने प्रोस्पेक्टस में किन किन चीजों को मेंशन किया है। अगर हम जेएनयू के प्रोस्पेक्टस की बात करें तो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस को लॉन्च किया है और उन्होंने जो है अपनी सारे कोर्सेज के लिए कौन कौन से कोर्सेज वहां पे चलते हैं, क्या क्या उसकी सीटें हैं, कैसी हैं, क्या कहानियां, इन सब चीजों को लॉन्च कर दिया है। यहां पर कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं और कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो ऑनर्स जो है 4 ईयर के कोर्सेज भी चलते हैं। अगर हम बीए ऑनर्स की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर आप जो है पर्शियन से, पोस्तो से, अरबिक से, जापानीज से, कोरियन से, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, इन सारे कोर्सेज से आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा और दे आर रिक्वायर्ड टू अप टू इंग्लिश टेस्ट पेपर यानी पेपर कोड 101 एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी, ठीक है, फॉर द एडमिशन इन जेएनयू। कैंडिडेट हु विल नॉट अपेयर इन बोथ ऑफ सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड जीएटी विल नॉट बी कंसिडर्ड द एडमिशन ऑफ जेएनयू। यानी अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज चाहिए, एक जीएटी चाहिए, ठीक है, इन कोर्सेस में। और लैंग्वेज में क्या, इंग्लिश इज अ कंपलसरी, आप इंग्लिश के अलावा हिंदी नहीं ले सकते। अगर आप इंग्लिश और जीएटी लिए हैं तभी आप वहां के इन कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा हम सर्टिफिकेट कोर्सेज की अगर बात करें, यहां पर देखिए तो यहां पर कोरियन स्टडी में सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सेंटर ऑफ चाइनीज साउथ ईस्टर्न एशियन में होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे लैंग्वेज में उर्दू में होता है, पोस्तो में होता है, उज्बेक में भी होता है, हिब्रू में भी होता है। ये सब सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अगर आपको करने हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश देना होगा और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप ये नहीं देंगे तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे, मतलब इन सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा एक और कोर्स है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडक स्टडी। अब इसका क्या क्राइटेरिया है? इसके क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप आयुर्वेद बायोलॉजी से कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो कोर्स है ये बीएससी प्रोग्राम के तहत आता है, आयुर्वेदिक एंड बायोलॉजी में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए दे आर रिक्वायर्ड टू संस्कृत टेस्ट पेपर, आपके लिए कंपलसरी है कि आपको एक संस्कृत टेस्ट पेपर लेना होगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब डोमेन के साथ साथ आपको जीएटी भी पढ़ना पड़ेगा फॉर द एडमिशन इन जेएनयू। आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आर कंपलसरी बट कैंडिडेट कैन चूज एनी वन सब्जेक्ट आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपके पास ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे पेपर कंपलसरी हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए इस तरीके से, और इन्होंने कहा है कि अगर आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों चूज कर लेते हैं तो क्या कह रहे हैं कि विथ हायर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड टू मेरिट, तो जो हायर मार्क्स होगा उसकी मेरिट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इसमें चाहते हैं आयुर्वेदिक बायोलॉजी में ग्रेजुएशन करना तो आप यहां से कर सकते हैं सीयूटी के थ्रू ही, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, ठीक है, इसमें चलते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्स है, ये बीटेक के थ्रू होता है, ठीक। अब हम यहां पर आएंगे, यहां पर ये जो इंजीनियरिंग कोर्स है ना, यहां पे लिखा है ना जेई मेंस, तो ये जेई मेंस के थ्रू होता है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में और क्या मेंशन किया है, रिजर्वेशन पॉलिसी है इनकी। उसके अलावा ये अपने यहां फैसिलिटीज बताते हैं, हम क्या क्या देते हैं, रिजर्वेशन तो ये देते ही देते हैं, साथ में इन्होंने अपनी फैसिलिटीज को भी बताया कि हम कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आप इनके प्रोस्पेक्टस में नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अब यहां पर ये दिया गया है, ये पॉइंट्स दिए गए। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? आपका स्टेट किस जगह से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, किस जगह पे है, नक्सली बेल्ट में है कि बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से उस हिसाब से पॉइंट देते हैं। लड़कियों को अलग पॉइंट्स मिलते हैं, बॉयज को जो पॉइंट्स मिलते हैं वो अलग मिलते हैं, सारे पॉइंट्स मिलते हैं। ये तब जरूरत पड़ती है जब एडमिशन होगा, उस समय आपको इसके बारे में जानना होगा। आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो सेपरेट बना देंगे कैसे किसको पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। इसमें सारा समराइज करना ठीक नहीं है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया गया है आपका डिस्ट्रिक्ट किस में आता है, आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इन्होंने जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर इन्होंने बताया है कि हम क्या क्या देते हैं। लाइब्रेरी है इनके यहाँ, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है जेएनयू की, जब आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइब्रेरी के अलावा ये क्या है, लाइब्रेरी के अलावा फेलोशिप भी देते हैं ये, ठीक है। पावर सेल, हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं, हॉस्टल भी बहुत सुंदर सुंदर है जेएनयू के, ठीक है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका क्या है,
ये आपका जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हॉस्टल फॉर्म के लिए, ठीक है, जब हॉस्टल में जाएंगे उस समय जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेल भी है, वहां पर हेल्थ सेंटर भी काम करता है, गेम एंड स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी है। अभी हम फीस और सीट दोनों बचा हुआ है, फीस और सीट पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी फैसिलिटीज देती है जेएनयू अपने यहां जो भी देती है आपको, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जेएनयू के लिए ये सब रूल और रेगुलेशंस है जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक। उसके बाद यहां पर इन्होंने मेंशन किया है फीस। अब हम बात करते हैं फीस की। फी स्ट्रक्चर कैसा है जेएनयू का, ठीक है। फी क्या है ये हम देखते हैं। ट्यूशन फी मात्र 216 रुपया इनकी फीस लगती है, सबसे कम फीस है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स फीस 16 रुपया, लाइब्रेरी का 16 रुपया, लाइब्रेरी कल्चरल फीस 16 रुपया, लाइब्रेरी जो है लिटरेरी कल्चरल फीस 16 रुपया, लाइब्रेरी फीस 6 रुपया, मेडिकल फी 9 रुपया, मेडिकल बुकलेट 12 रुपया, स्टूडेंट एड फंड 4 रुपया। मतलब ऐसे आप देखेंगे तो जोड़ते जोड़ते मुझे लगता है टोटल 500 रुपए करीब में फीस आती है, उससे ज्यादा इसकी फीस नहीं है। ये सब आप प्लस कर सकते हैं, इससे ज्यादा फीस वहां नहीं लगती है, ठीक है। ये अगर आप बीएससी प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रेफरेंसी में करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फीस है, ठीक। उसके अलावा यहां पर जो है ये जो फीस है जो अभी मैं आपको बता रहा था, इंजीनियरिंग बीटेक जो होता है उसके लिए फीस है ये, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये फीस है, सबसे कम फीस लगती है। अब आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, ठीक है। सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन होगा तो वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको 2 कॉपी एनटीए का स्कोर कार्ड का चाहिए, 5 जो है प्री एनरोलमेंट फॉर्म का चाहिए, 5 कॉपी, 8 कॉपी जो है रिसेंट फोटो चाहिए। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट चाहिए। ये सब जब एडमिशन होगा, एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसके सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं आपका सीधे सीट्स पर कि इतनी सीटें हैं जेएनयू में। अगर हम जेएनयू की बात करें सीट्स की, तो देखिए यहां पर जो है अलग अलग, फ्रेंच में अगर ऑनर्स करना चाहते हैं तो अनरिजर्व के 19 सीटें हैं, एससी के लिए 7 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 13 हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप जर्मन में करना चाहते हैं तो 19 सीटें हैं, रशियन में 18 अनरिजर्व की सीटें हैं, ठीक है। स्पेनिश में 15। पूरा सीट डिटेल इन्होंने अपने इस प्रोस्पेक्टस में डाल दिया है। अगर आप आयुर्वेद बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो वहां अनरिजर्व की 8 है, 3 एससी हैं, 2 एसटी हैं, ओबीसी हैं, दो जो है ईडब्ल्यूएस, टोटल 20 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटें भी यहां दे दी गई हैं। रशियन के लिए 68 सीटें हैं, स्पेनिश के लिए 39 हैं। तो ये पूरा इन्होंने अपने सीट भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर उर्दू में 25 हैं, ठीक है, मंगोलियन में 19 हैं, ठीक है, भाषा इंडोनेशिया में जो है 39 हैं, ऐसे अलग अलग, पाली में 25 हैं। तो अलग अलग सीटें भी यहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपने प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं जो आपके लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जेएनयू में ग्रेजुएशन किन किन टॉपिक, किन किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से होगा, कितनी सीटें और कितनी फीस है, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी थी जो हमने बता दी। इसके अलावा कौन कौन जेएनयू को टारगेट कर रहा है, और जेएनयू के अलावा अगर आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।